चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। आप लोग कैप्सूल देखते होंगे जो ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में आती है, जो बेलनाकार शेप में आती है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इस प्रकार पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप लोगों ने कैप्सूल देखा होगा। जो कैप्सूल होता है उसका जो ए वाला एंड होता है, देखते होंगे कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से होता है, और इसका जो दूसरा एंड होता है वो भी कुछ इस तरीके से होता है, जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे होंगे। और इसमें कह क्या रहा है, इसमें कह रहा है कि जो कैप्सूल है, पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है वो कितना है, 14 mm है। और जो कैप्सूल है उसका जो व्यास है, आप लोग देखिए, ये जो कैप्सूल है इसका व्यास कितना है, 5 mm है। देखिए एक कैप्सूल है, इसका जो व्यास है, देखिए यही तो व्यास होगा इसका, यहाँ से यहाँ तक यही इसका व्यास होगा, और ये व्यास कितना है, 5 mm है। कितना mm है, 5 mm है। इस तरीके से इधर देखिए ये कितना है, 5 mm भी होगा। हमें करना क्या है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, यानी कि ये जो कैप्सूल है हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो आप लोग देखिए, और इधर एक अर्धगोला लगा है, इधर एक अर्धगोला लगा है। तो इस अर्धगोले को सबसे पहले समझ लीजिए। ये जो अर्धगोला है इसका व्यास क्या होगा, इसकी त्रिज्या क्या होगी। एक इसका व्यास है 5 mm। 5 mm ये जो आप सिलेंडर देख रहे हो, इस सिलेंडर का व्यास है। तो भाई किनारे पर ए लगा है इस तरीके से। तो अगर हम इस अर्धगोले के व्यास की बात करें तो जो अर्धगोला है, अर्धगोले का व्यास कितना होगा, यही 5 mm इस अर्धगोले का व्यास होगा। और यही 5 mm, ये देखिए ये जो ए है ना, ये 5 mm, ये जो आप सिलेंडर देख रहे हो इस सिलेंडर का भी व्यास होगा। यानी कि अर्धगोले का व्यास और सिलेंडर का व्यास एक समान होगा। चलिए अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी ना, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ये कितना होगा, ये होगा 5/2। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 5/2। इस बात को आप समझिए। ये कितना होगा, ये भी होगा 5/2। यानी कि यहाँ से यहाँ तक के अगर हम दूरी की बात करें तो कितना हो जाएगा, 5/2। अगर हम इसमें यहाँ से यहाँ तक के दूरी की बात करें, ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 5/2। तो यहाँ से आप समझिए, ये जो सिलेंडर है, देखिए ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर की बात करें, ये जो कैप्सूल का बेलन वाला भाग है, देखिए ये जो भाग है, ये कितना हो जाएगा, देखिए इतना हमारे पास 5/2, यानी कि इतना यहाँ से यहाँ तक देखिए कितना हो जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 5/2 हो जा रहा है। ये इतना कितना है, ये 5/2 है। और इधर देखिए कुछ यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5/2। यहाँ से आप देख सकते हैं 5/2 है, ए 5/2 है, ए 5/2 है। तो कितना हो जाएगा, 5/2 प्लस 5/2 कितना हो जाएगा, 10/2, और यहाँ से हो जाएगा 5। यानी कि अगर हम इतनी प्लस इतनी दूरी की बात करें तो इतना 5 हो जा रहा है। यानी कि अगर इस 14 mm में से हम 5 mm घटा देंगे तो ये जो सिलेंडर वाला भाग है, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो बेलन है, सिर्फ बेलन की हमें जो ये लंबाई है पता चल जाएगी। तो लिख दीजिए 14 mm माइनस 5 mm और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 mm। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो हमें लेंथ है इसको आप हाइट भी कह सकते हो, क्योंकि अगर इस कैप्सूल को हम कुछ इस तरीके से रखें, देखिए अगर हम इसको कुछ इस तरीके से रखेंगे तो एक कुछ इस तरीके से हो जाएगा ना, कुछ इस तरीके से होगा। और हमने यहाँ से यहाँ तक ये निकाला, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये इस बेलन की हाइट हो जाएगी। और बेलन की हाइट कितनी आ गई है,
9 mm। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग इसका हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। मैं आशा करता हूँ कि ये चित्र आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए अब हम लोग इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं हमें दिया क्या क्या है। देखिए हमें दिया है, ये जो दिया क्या है, कैप्सूल की लंबाई दिया है, कैप्सूल की लंबाई इज इक्वल टू 14 mm। और जो बेलन है, ये जो बेलन है उसका व्यास, ये जो कैप्सूल है इसका व्यास कितना दिया है, इसका व्यास दिया है 5 mm। व्यास इज इक्वल टू 5 mm। लिख लीजिए बेलन का व्यास है, तो अर्धगोले का व्यास कितना हो जाएगा, अर्धगोले का व्यास भी 5 mm हो जाएगा। अर्धगोले का व्यास बराबर हो जाएगा 5 mm के। इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, देखिए ये जो अर्धगोला है इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, देखिए व्यास का आधा, इसका आधा कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, ये जो अर्धगोला आप देख रहे हो इसका हमें त्रिज्या पता चल जाएगा। इसका त्रिज्या क्या है 5/2 m। और यहाँ पर देखिए ये जो बेलन है, इस बेलन का व्यास हमारे पास 5 mm है, तो इसलिए लिख लीजिए बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी 5/2 mm, व्यास का आधा। चलिए अब हम लोग इसकी हाइट की बात कर लेते हैं। जो कैप्सूल है, इस कैप्सूल की हाइट पूरी 14 mm हमें दी गई है। और ये जो बेलन है, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो बेलन की हाइट क्या है 9 mm। इसको हम लिख लेते हैं। कैप्सूल में जो बेलन बना है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई लिख लो, ऊंचाई या फिर इसको आप लंबाई कह सकते हो। तो चलिए हमने ऊंचाई लिख दिया, ऊंचाई h। और h जब इस तरीके से होगा तो ऊंचाई होगी, ऊंचाई h। और h कितना है 9 mm। निकालने का प्रोसेस, पूरे में से 5/2 प्लस 5/2 घटा दीजिए तो 9 mm आ जाएगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी कि जो कैप्सूल है, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एक अर्धगोला बना है, यहाँ पर अर्धगोला बना है, तो इस तरीके से अर्धगोला होगा और इस तरीके से अर्धगोला होगा। तो इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। इन दोनों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो कैसा होगा, एक समान होगा, क्योंकि त्रिज्या बराबर है, बाकी सारी चीज़ें बराबर हैं। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल करेंगे। और यहाँ पे ये जो सिलेंडर दिख रहा है, इस तरीके से आपको इस तरीके से सिलेंडर दिखेगा, इस तरीके से ऐसे सिलेंडर होगा। हम लोग इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमको इस पूरी आकृति का, इस पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल इस तरीके से मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, इस बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिए, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल
प्लस प्लस क्या हो जाएगा, देखिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालेंगे, 2 हैं तो दोनों एक बराबर होंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 टाइम्स ऑफ इस अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, आप लोग फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, प्लस ट्वाइस टाइम्स ऑफ अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो अर्धगोला इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए 2 पाई आर एच प्लस 2 2 4 पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यूज को रख दीजिए, रखिए वैल्यूज को डायरेक्टली रख दीजिए। पाई का वैल्यू रखिए 22/7, आर है आर का वैल्यू रखिए 5/2, कॉमन नहीं कर रहे हैं, वैसे डायरेक्ट सॉल्व कर। एच की वैल्यू रखिए, एच कितना है 9, किसका, बेलन का, बेलन की ऊंचाई कितना है 9 है, तो रख दीजिए 9 प्लस 4 है तो 4 लिख दीजिए। पाई का वैल्यू रखिए 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है अर्धगोले का 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर करिएगा तो 5 × 5 = 25/4, कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो लिखिए इस 22 को 5 से मल्टीप्लाई करिए तो 22 × 5 = 110 हो जाएगा, तो 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 110 हो जाएगा, और 110 × 9 बटे में कितना हो जाएगा 7। यहाँ पर देखिए प्लस इस 25 को 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 25 को 22 से मल्टीप्लाई करिए, 25 दूनी 50 के 0 हासिल 5, और 25 दूनी 50 और हासिल 5 55, 550 बटे यहाँ पे लिख दीजिए 7। फिर बराबर लिखिए, देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए, 9 0 0, 9 1 के 9 और 9 1 के 9, प्लस में 550 बटे 7। फिर देखिए क्या हो जाएगा, 0 0 0, 5 9 14 के 4 हासिल 1, 5 9 14 हासिल 1 15 बटे में 7। तो इसको हल करिए, देखिए काटिए इसको, 7 दूनी 14, इस 1540 को काट दीजिए, 7 दूनी 14, 1 15, और यहाँ पे हो जाएगा 14, 7 दूनी 14, 7 0 0, 220 mm स्क्वायर। तो इस तरीके से जो आप कैप्सूल देख रहे हो उसका हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 220 mm स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो कैप्सूल आप देख रहे हो, ये जो कैप्सूल देख रहे हो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 220 mm स्क्वायर। तो आप लोग लिख लीजिएगा, अतः इस कैप्सूल का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 220 mm स्क्वायर।